दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, हमारे शुभचिंतक, आप लोग को कोटि कोटि नमन। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब करने में थोड़ा ध्यान दें। अब चैनल मोनेटाइज होने वाला है, लेकिन अभी भी 400 सब्सक्राइबर कम है, इसलिए कृपया करके आप लोग जल्दी से पूरा दीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो पैसा चंदा तो लगना नहीं है, थोड़ा सा खाली दिल को खोल करके मदद करना है। यही विधि कृपा रूप गुणों धाम राम आशी, धन्य ते नरे यही भियान, जे रहत सदा लय। इस प्रकार कृपा रूप करके गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में अपना मगन रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखाओ दीपमय, कहत सब ही देखो, सौ से सरी सुदर्शन। पूर्व दिशा की ओर देख करके प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उधर होते हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशी गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि और चंद्रमा रूपी सिंह, अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ताहल तारा, निशी सुंदरी केरे सिंगारा, कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहूं काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? आपने अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई, मारऊ राहु सब सही कह कोई, और मह परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, मेरी भी बात सुनिए। चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही,
किसी ने कहा है कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख किन्हा, शारु भाग शशि करे हरि बिन्हा। छिद्र शो प्रगट इंदूर माही, अते ही मग देखऊ नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहत गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निजौर दिन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि 20 चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई, इसी से उसने 20 को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। 20 युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रखा। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूर्ति विधुर बसती, असोई सियामत आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी, अब भी हसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अब लोकी प्रभु, अब बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंस पड़े। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, होई वृष्टि जनेऊ पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली भी चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न वारिदु माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह नो तो बिजली है, नो बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देखा। छत्र में गडंबर सिरधारी, असोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, असोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने सिर पर
मेघ डंबर छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। वाह! बाजहि ताल मृदंग अनूपा, अशोरभ मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, अचाप चढ़ाई बाण संघाना। हे देवताओं के सम्राट सुग्रीव, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संहार किया। छत्र मुकुट तांटक तब हते कहीं बाण, सबके देखत मही परे, अमर मुन को जान। और एक ही बाण से छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके सब देखते रहे, सब जमीन पर आते। इसका भेद किसी ने नहीं था। अस कौतुक करि राम शरो, अपर विषेउ आई संग, रावण सभा सशंक सबो, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी बाण आकर तर्कस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कांपनो भूमि न मारुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयनन देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, अशगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। दस मुख देखी सभा भय पाई, अब भी हंसी बचन कहे जुसुतु बनाई। सिरउ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कसयस गुण पाही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृहे जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मई खसऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सूझ बसती। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती। संत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़िए। आज 4th पार्ट लंका कांड यही खत्म करता हूँ।
हमारे व्यूवर्स, दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, आपसे अनुरोध है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको सत सत नमन, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद।